जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर मातृदोष को कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मातृदोष क्यों लगता है। अगर किसी को मातृदोष लगा हो तो उसके लक्षण क्या है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मातृदोष का निवारण कैसे किया जाता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पितृदोष सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। पितृदोष के काफी सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या क्या है तो सुन लीजिए। मातृदोष, पितृदोष, भातृदोष, गोत्र दोष, भूमि दोष, नाग दोष, ऐसे और भी दोष हैं जो मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मातृदोष लगता क्यों है। अगर हमारे खानदान के अंदर, हमारी पिछली 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री की मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम क्रिया का जो विधि विधान है वो अगर ठीक ढंग से न किया हो और वो स्त्री को मुक्ति न मिली हो, सद्गति न मिली हो, मोक्ष न मिला हो, तो उस स्त्री के मरने के बाद खानदान के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडलियों के अंदर मातृदोष निर्माण होकर आता है। दूसरा कारण, अगर हमारे खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर अगर कोई स्त्री का अकाल मृत्यु हो गया हो, जैसे कि वाहन दुर्घटना के अंदर किसी का मृत्यु हो गया हो, या फिर जैसे प्लेन क्रैश के अंदर किसी का मृत्यु हो गया हो, जहाज के अंदर जहाज डूबने से किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी कोई स्त्री हो कि जिसका अकाल मृत्यु हो गया हो और उस स्त्री को सद्गति प्राप्त न हुई हो, मुक्ति प्राप्त न हुई हो, तो उसके मरने के बाद खानदान के अंदर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली के अंदर मातृदोष निर्माण होता है। तीसरी वजह, हमारी 7 पीढ़ी के अंदर, हमारे दादा परदादा ऐसी 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री ने आत्महत्या की हो, यानी कि फांसी खा के आत्महत्या की हो, जहर पिया हो, कुएं में गिर के मर गई हो, कोई ट्रेन के नीचे आके कट गई हो, तो उसने अपनी जान दे दी हो और उसको सद्गति न मिली हो, मुक्ति न मिली हो, मोक्ष न मिला हो, तो उस स्त्री के मरने के बाद खानदान में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली के अंदर मातृदोष निर्माण होता है। और एक वजह मैं बताता हूं कि कोई स्त्री ऐसी हो कि जिसकी बहुत तीव्र इच्छा हो कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे का घर बस जाए, मेरे बच्चों के घर बच्चों का जन्म हो जाए, और वो स्त्री का अचानक हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गया हो, या फिर उसका खून हो गया हो और उसकी वो अंतिम इच्छा पूरी न हुई हो, तो भी उस स्त्री को सद्गति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तो उसके मरने के बाद खानदान में जो भी बच्चों का जन्म होता है उसकी कुंडली के अंदर मातृदोष निर्माण होकर आता है। अभी हम जानेंगे कि मातृदोष के लक्षण क्या है। अगर कोई व्यक्ति को मातृदोष हो तो क्या क्या दिखाता है उसके जीवन के अंदर। पहला, उनके घर के अंदर सब सुख होने के बावजूद घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भाई भाई में झगड़े, भाई बहन में झगड़े, माँ बेटे में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, रिश्तों में झगड़े, तो घर के अंदर अशांति अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है वो मन की शांति का कारक है और वही चंद्र माता का कारक है। दूसरा, घर में लड़कियां जवान हो गई हो, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल की हो गई हो, लेकिन उनका विवाह न होता हो। काफी बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद पति पत्नी के झगड़ों की वजह से डिवोर्स हो जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों का शादी हो जाता है लेकिन 8 साल, 10 साल, 12 साल तक बच्चे नहीं होते। ये सारे लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई ना कोई भयंकर पितृदोष निर्माण हुआ है।
उसका कोई भी स्वरूप हो सकता है। मातृदोष हो सकता है, भातृदोष हो सकता है, गोत्र दोष हो सकता है, देव दोष हो सकता है, ऋषि दोष हो सकता है। तो ऐसे सब दोष होते हैं। और भी एक बताता हूं कि अगर किसी के घर में पितृदोष हो, मातृदोष हो, तो उस व्यक्ति को मन को शांति नहीं मिलती। सब सुख होने के बावजूद वो बहुत ही बेचैन रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर के अंदर किसी को असाध्य रोग हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है। ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये मातृदोष के लक्षण बताए गए हैं। अभी हम लोग जानेंगे कुंडली के अंदर कि मातृदोष कुंडली के अंदर कैसे जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्र है, इसे माता का कारक माना गया है। जैसे कि सूर्य पिता है तो चंद्र माता है, सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। तो जो चंद्र है वो माता का कारक माना गया है। दूसरा, जो जन्म कुंडली के अंदर जो चौथा भाव है, ये भी माता का है। तो जब जन्म कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र और चौथा भाव, अगर ये दोनों चीजें पीड़ित होती हो तो समझ जाना उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे मातृदोष लगता है। सबसे पहले हम चंद्र को पकड़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु की अंशात्मक युति पहले भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में और नौवें भाव में हो तो निश्चित तौर पे उसे मातृदोष लगता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कितना भी अच्छा काम करो लेकिन उन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती, उनका इंक्रीमेंट नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता, उनकी आर्थिक उन्नति, प्रगति नहीं होती। चंद्र मन का कारक है। तो चंद्र और राहु जब साथ में होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही उद्वेग महसूस करते हैं, बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि चंद्र माता का कारक है और ये जो चंद्र है राहु के साथ अंशात्मक युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो और पहले, पांचवें, आठवें और नौवें भाव में हो तो भयंकर मातृदोष लगता है। अगर इसके ये भाव के सिवा कहीं और भी हो तो भी मातृदोष लगेगा, लेकिन वो थोड़ा हल्का होगा। दूसरा देखते हैं। पहले मैंने कहा कि चंद्र माता का कारक है। अगर चंद्र केतु के साथ भी अंशात्मक युति करके अगर जो पहले, पांचवें, आठवें और नौवें भाव में हो तो मातृदोष लगता है। यही चंद्र केतु की युति जन्म कुंडली के कोई भी भाव में हो तो भी मातृदोष लगता है, लेकिन पहले, पांचवें, आठवें, नौवें भाव में हो तो वो प्रबल मातृदोष माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर माता का कारक चंद्र नीच राशि में निर्बल होकर शनि के साथ अंशात्मक युति करके पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या आठवें भाव में हो तो भी भयंकर मातृदोष लगता है और उसके लिए तीर्थ में जाकर उस स्त्री की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो निश्चित लाभ होता है। और भी एक बताता हूं कि देखिए यहां पे चौथे भाव के अंदर चंद्र नीच का भी है और शनि के साथ और राहु के साथ भी बैठा है। तो यहां पे चौथे भाव के अंदर तीन खराब योग निर्माण हो गए। कौन कौन से? पहला, चंद्र और राहु का चंद्र ग्रहण योग, दूसरा चंद्र शनि का विष योग, तीसरा शनि राहु का श्रापित योग। तो यहां पे चौथे भाव के अंदर चंद्र ग्रहण, विष योग, श्रापित योग, ऐसे तीन अशुभ योग बने। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हो कि तुझे भयंकर मातृदोष है और जाओ तीर्थ में जाकर माता की, यानी कि कोई भी खानदान की 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री की आत्मा भटक रही है, उसे सद्गति दिलाने के लिए, उसे मुक्ति दिलाने के लिए आप कोई भी नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी पूजा कर सकते हो। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थाधिपति यानी चौथे भाव का स्वामी नीच का होकर अगर मान लो छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो, और चौथे भाव के अंदर शनि राहु, मंगल राहु,
या फिर शनि मंगल ऐसे दो पाप ग्रह एक साथ बैठे हो तो भी भयंकर मातृदोष लगता है। फिर से मैं कहूंगा, माता का कारक चंद्र अगर नीच का होकर अगर छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो, या फिर चतुर्थाधिपति नीच का होकर छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो और चौथे भाव के अंदर कोई भी दो पाप ग्रह बैठे हो, जैसे कि शनि राहु, शनि केतु, शनि मंगल, तो भयंकर मातृदोष लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री की आत्मा को सदगति न मिली हो तो उसे मुक्ति दिलाने के लिए तीर्थ में जाकर नारायण नाग बलि पूजा करनी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। वो गया जी में होता है, उसके बाद हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, त्र्यंबकेश्वर में होता है। और मतलब एक स्टेप अंदर जाएंगे, चतुर्थाधिपति ग्रह अगर नीच का हो, लग्न में हो, और अगर जो चौथे भाव के ऊपर दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो देखिए यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, राहु की वक्र 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे चौथा भाव बहुत पीड़ित हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप कह सकते हो कि भाई तेरे को मातृदोष है। अगर चौथा भाव दो पाप ग्रहों के बीच में हो, चौथा भाव पाप कर्तरी योग में हो, ये चौथा भाव है, तो 12वां और दूसरा यानी कि चौथे भाव से दूसरा भाव, चौथे भाव से 12वां भाव, तो चौथे भाव के आसपास दो पाप ग्रह बैठे हो, चौथे भाव का स्वामी नीच का हो, चौथे भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो भयंकर मातृदोष लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप बेझिझक कह सकते हो कि भाई तुम्हारे खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री की आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध के दिनों में 16 के 16 दिन तक आप पंचबली यानी 5 जन को आप कोई भी प्रकार का भोजन कराए, स्वरुचि भोजन कराए। और पंचबली में कौन कौन आता है, तो गाय, कुत्ता, कौआ, मूंगी और ब्राह्मण, इन सबको खाना देना चाहिए। अभी आते हैं आखिरी, इधर भी देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है। वृषभ लग्न की कुंडली है, चतुर्थाधिपति सूर्य नीच का होकर राहु के साथ 6वें भाव में बैठा है और चौथे भाव के अंदर शनि मंगल है। तो ऐसे लोगों को भी हम कह सकते हैं कि उसके खानदान में कोई स्त्री को कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, या फिर उस स्त्री का वाहन अकस्मात में मृत्यु हो गया हो और उसे सद्गति प्राप्त न हुई हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम कहते हैं कि मातृदोष है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को मातृदोष लगा है तो उसके लिए कौन कौन से सरल उपाय है जिससे बहुत लाभ होता है। तो सबसे पहला उपाय, कोई तीर्थ में जाना चाहिए, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, गया जी, त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगहों पर जाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से नारायण नागबली नाम की विधि विधान करना चाहिए। दूसरा, तीर्थ में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए, तो भी बड़ा लाभ होता है। दूसरा उपाय बताता हूं कि आपने देखा होगा साल में एक बार भाद्रपद महीना आता है और उसके अंदर श्राद्ध के 16 दिन का पूरा जो एक टाइम आता है, इन 16 दिनों के अंदर पंचबली दी जाती है। पंचबली यानी 5 जन को स्वरुचि भोजन दिया जाता है। वो 5 जन कौन कौन है, एक है गाय, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है कौआ, चौथा है पीपल के झाड़ की जो मूंगिया होती है वो, और 5वें नंबर पे ब्राह्मण। अगर मातृदोष है तो किसी स्त्री को खाना खिलाना चाहिए, पितृदोष है तो किसी पुरुष को खाना खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार के श्राद्ध के दिनों में 16 दिन तक आप पंचबली कर सकते हो, जितना यथाशक्ति उतना कर सकते हो। तीसरा उपाय मैं बताऊं कि जो श्राद्ध पक्ष का जो आखिरी दिन आता है, यानी कि सर्वपितृ अमास आती है, उस दिन किसी बुजुर्ग स्त्री को बुलाकर भरपेट खाना खिलाकर, उनको जो पसंद है वो खाना बनाकर खिलाकर उन्हें वस्त्र दान देना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, सीधा देना चाहिए, उनको पांव पड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मातृदोष निवारण होता है। और भी एक मैं बताऊंगा कि कोई भी महीने की पूर्णिमा तिथि आए, उस पूर्णिमा के दिन आप समुद्र में जाके आधा कमर तक पानी में खड़े रह के एक नारियल, थोड़े से पतासे, थोड़ा सा कोई भी मीठा मिठाई,
कोई भी स्वीट, मिठाई, पतासे, नारियल, कोई वस्त्र, साड़ी, अगर साड़ी ना दे सको तो ब्लाउज पीस, ऐसा कुछ देकर सागर को प्रार्थना करना है कि हे सागर देव, मेरे खानदान के अंदर 7 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री की आत्मा को सदगति न मिली हो, मुक्ति न मिली हो, मोक्ष न मिला हो, तो उसके लिए मैं आज ये सारी चीज़ें आपको अर्पण करता हूँ। अभी आप कहोगे सागर को क्यों? तो सागर में क्या होता है? पानी। पानी किसका कारक है? चंद्र का कारक है। चंद्र कौन है? माता का कारक है। इसीलिए समुद्र के अंदर जाके कहा गया है कि आप ये प्रार्थना कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ करना है तो आप श्राद्ध के दिनों में लोगों को पानी पिला सकते हो। उसके बाद अपने घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे कि हमारी माता है, तो उनको रोज पांव पड़ के उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारे खानदान के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं उनको तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, उनको जमा करके उनको सबको एक फंक्शन में बुला के सबको वस्त्र दान करके अच्छा भोजन करके इसके आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये सब करने से मातृदोष का निवारण होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के अंदर मातृदोष कैसे देखा जाता है, मातृदोष के लक्षण क्या होते हैं, मातृदोष क्यों लगता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।